नाज़रीन, रूस ने इंतहाई कदम उठा लिया, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। हाइड्रोजन और एटम बम फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म, एटमी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स में लगा दिए गए, जबकि दूसरी जानिब जंगी जहाजों को भी एटमी हथियारों से लेस कर दिया गया। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुमकिन तौर पर कहां पर एटमी हमले किए जा सकते हैं, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं दुनिया ऑफिशियल। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ने वाली जंग इतनी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर की जानिब से जैसे ही ये ऐलान किया गया कि वो रूस को तीसरी आलमी जंग जैसे खतरनाक हालात से दो चार करने के लिए इंतहाई तबाहकुन पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, तो रूस ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तारीख साथ सबक सिखाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जो अब खबर सामने आ रही है, इसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग शुरू हो गई तो इसके बाद रूए जमीन पर कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। दोस्तों, रूस ने हाइड्रोजन बम, एटम बम और एटमी मिसाइल चलाने वाली फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से जिस हाइड्रोजन बम चलाने वाली यूनिट को तैयार रहने का कहा गया है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बम, जिन्हें थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। दोस्तों, इन हथियारों में एक और किस्म भी है, इन्हें इनहेंस्ड रेडिएशन कहा जाता है, जिन्हें माजी में न्यूट्रॉन बम भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डेटर्स फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। डेटर्स फोर्स में न्यूक्लियर चार्जेस शामिल हैं और ये भी इतलात है कि 4 रोज से जारी रूस के साथ जंग के बाद यूक्रेन मास्को के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो गया है। दोस्तों, यूक्रेन को अब अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इसका कोई भी मगरबी आका इसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इसी वजह से यूक्रेनी सदर ने फैसला किया है कि हमसाया मुल्क बेलारूस में बातचीत करके किसी तरीके से मुआफी तलाफी के जरिए मामलात को हल किया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब यूक्रेन मुज़ाकरात पर तैयार हो गया तो रूस की जानिब से एटमी हथियारों और एटम बम और एटमी मिसाइल्स को रेडी रहने का हुक्म क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि मगरबी ममालिक की जानिब से मुमकिन तौर पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, या फिर रूस को दुनिया में तनहा करने और इन पर पाबंदियां लगाकर इनकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की गई है, तो फिर रूस ने इन तमाम ममालिक को तबाह करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिखरे हुए शेर की तरह हर वो कार्रवाई करने का फैसला किया है जो रूस की तरक्की या फिर इसकी सलामती के रास्ते की रुकावट बनेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन के मुआवन और साबिक वज़ीर सकाफत मेडहस्की ने कहा है कि अफ्रीकीन अब यूक्रेन के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सरबराही इजलास की लॉजिस्टिक और दुरुस्त जगह के बारे में फैसला कर रहे हैं। जमानत देते हैं कि सफरी रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज होगा। हम यूक्रेनी वफद का इंतजार कर रहे हैं। इससे कबल रूसी टीम यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के लिए मुतल्लका जगह पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डेटर्स फोर्स में न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं और रूसी सदर ने यह फैसला नीटो अफवाज को जो हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है, इसके जवाब में किया है। इससे कबल यूक्रेन ने द हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ पर जोर दिया है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले को फौरी तौर पर रुकवाए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की आलमी अदालत इंसाफ में रियासतों के दरमियान तनाजे के हवाले से रूस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि रूस इस वक्त किसी भी आलमी अदालत या किसी भी आलमी फॉर्म की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी ये अपनी सलामती का मसला है और जब बात सलामती पर आ पहुंचती है तो फिर कोई भी गैरतमंद लीडर अपने मुल्क के इर्द गिर्द गधों को मंडलाता हुआ नहीं देख सकता। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और नीटो और दीगर इत्तेहादी रूस की तरफ से मुमकिन सख्त तरीन रद्द-ए-अमल से आगाह हो चुके हैं। इनकी कोशिश है कि एटमी जंग ना ही छिड़े तो बेहतर है। अगर यूक्रेन का मामला नहीं होता या मगरबी कुव्वतें रूस के दरमियान मामलात को हल करने में रुकावट बनती हैं, तो इस सूरत में रूस एटमी हमला करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा और फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन की तकरीबन अहम तरीन स्ट्रेटेजिक फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है। बड़े पैमाने पर इलाके को कब्जे में किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सख्त तरीन लड़ाई के बाद रूस ने बड़े शहर कैफ का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। इस वक्त कैफ मुकम्मल कंट्रोल में आ चुका है। दोस्तों, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 2 दिन के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 3,68,000 से ज्यादा अफराद यूक्रेन से फरार हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मुहाजिरीन ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि इस वक्त यूक्रेन से फरार होने वालों की तादाद 3,68,000 है, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके अदादो शुमार जारी कर दिए जाएंगे।
यूक्रेन से निकलने वालों की बहुत बड़ी तादाद पोलैंड भी पहुंची है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक तकरीबन 1,56,000 अफराद पोलैंड पहुंचे हैं, जिनमें 77,300 अफराद सिर्फ हफ्ते के रोज यूक्रेन से निकले थे। दोस्तों ये पनाहगज़ी अपनी कारों और खचाखच भरी हुई रेलगाड़ियों के अलावा पैदल इन पड़ोसी ममालिक में पहुंचे। बहुत सारे पनाहगज़ी मालदीव, हंगरी, रोमानिया की जानिब भी गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि 1 जनवरी 1952 को अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया था। दोस्तों ये बात हकीकत है कि अगर अमेरिका और रूस के दरमियान जंग छिड़ जाती है और जिस दिन ये हाइड्रोजन बम चल गए तो फिर तारीख को दोहराने वाले नहीं बचेंगे। दोस्तों हाइड्रोजन बम लम्हों में शहरों के शहर सफाई हस्ती से मलियामेट करने की सलाहियत रखता है। हाइड्रोजन बम जिसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बम या फिर एच बम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बम के पहले मरहले में इसके अंदर मौजूद एटम बम चलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है। एटम बम में फ्यूजन की मदद से धमाका किया जाता है, जो कि रवायती एटम बम के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। माहिरीन का ख्याल है कि हाइड्रोजन बम ऐसे मुहल्लक और खौफनाक हथियार हैं जो लम्हों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं। ताबकार जरा 10 से 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की फिजा को जहरीला कर देते हैं, जिससे करोड़ों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हाइड्रोजन बम रूस के पास मौजूद हैं और साबका रूस सोवियत यूनियन ने इसका कामयाब तजुर्बा 1961 में किया था। इस बम को राज बम का नाम दिया गया था और इसके तजुर्बे में 50 मेगाटन की कुव्वत पैदा हुई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चंद खुफिया ममालिक की एजेंसियों को पाकिस्तान पर भी शक है कि पाकिस्तान के पास भी हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों इस हवाले से मिशन क्लासिफाइड है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रूस की जानिब से जिस हाइड्रोजन बम यूनिट को तैयार रहने का कहा गया है, इससे रूस के खतरनाक तरीन इरादों का पता चल रहा है और अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ चुके हैं। जो बाइडन की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं कि आखिर इसने पंगा किस जिन्स से ले लिया है, क्योंकि आखिर ये वो रूस नहीं है जिसे इसने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ साबका सोवियत रियासतों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान अमेरिका को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पे जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफिज।